क्लास दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सॉल्यूशन चैप्टर में, जिससे कि हर साल एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है और इस साल भी आने की पूरी संभावना है। और वो चैप्टर और वो इस चैप्टर का वो टॉपिक जो है वो है ये, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको मैं बता दूं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो न्यूमेरिकल है वो हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने मैंने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट रखे हैं, फार्मूले रखे हैं, आप इसको देखिए और इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर, और अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है तो नॉर्मल कंडीशन, और अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। और आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा तो उसके लिए फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। इस पे आपको काम है बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी कैसे निकाला जाए, इसके बिना तो आप फार्मूला यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि एलिवेशन में ये जो देख पा रहे हैं आप P0 माइनस P अपॉन P0, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। जबकि अगर यहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए हम लोग अगर 2is, आपके सिलेबस में ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स आते हैं और बोर्ड में जो आते हैं वो आते हैं कि डिसोसिएशन होने के बाद 2 पार्टिकल बनेंगे बस। ऐसे केस में आपका जो फार्मूला होगा 1 प्लस अल्फा पे ही रहता है। जबकि अगर एसोसिएशन होगा तो डाइमर वाला ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है। ऐसे में आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 होती है और इसको यूज करके आप न्यूमेरिकलों को लगा सकते हैं। ये सारे कंडीशन कब है, जब ऊपर लिखा हुआ है, क्या कंडीशन लिखा हुआ है कि डिसोसिएशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूरिया होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज और सुक्रोज लिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी एसिड, कोई भी साल्ट और कोई भी बेस लिया जा सकता है, जो कि होता है एग्जाम्पल में। ये सारे एग्जाम्पलों में आप देखिए फार्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है और उस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे जो आर की वैल्यू है 0.0821, ध्यान रखिएगा ये यूज होगा। टेम्परेचर केल्विन में हमेशा यूज होता है, भूलिएगा मत। और ये सारे जो फार्मूले हैं इस पे आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो आपका 3 नंबर का एक बड़ा न्यूमेरिकल इस पे तैयार हो जाएगा। ये कोशिश करिए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग लाएंगे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। ठीक है, वेरी गुड।